जोड़ते हुए कहते हैं ओम का गुंजन करिए। जैसा कि अभी नवनीत भैया ने हमें बताया कि जब हम ये इसको बंद करते हैं कान के इस पार्ट को, जो ट्रायंगल है, तो ये हमारे आज्ञा चक्र को भी ओपन करता है। तो जब इसको हम बंद करके और ओम का गुंजन करते हैं तो हमारे ब्रेन से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि डोपामिन और सेरोटोनिन होते हैं, जो हमको हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं उसको। हमको अच्छा महसूस होता है और उसको करने के लिए हमने बताया था। फिर हम कल हमने बताया अनुलोम विलोम के बारे में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम सांसों से मैंने बताया था कि हम अपनी लाइफ को सांसों से काउंट करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 15 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय हमारी सांसें जो होती है वो धीमी गति से चलती हैं और गहरी चलती हैं, इसलिए उसका ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। तो 1 मिनट में हम लोग, अगर आप प्राणायाम के अच्छे साधक हैं तो 1 मिनट में सांसें चलती हैं, और अगर आप यूजली करते हैं वैसे तो 1 मिनट में 4 से 5 सांसें लेते हैं। तो हमारी सांसें बढ़ती हैं तो हमारी आयु भी बढ़ती है। तो इस तरह से अनुलोम विलोम के बारे में मैंने कल बताया था। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा जो ये योगा है वो अष्टांग योगा है। तो अष्टांग योगा के बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगी कि कुछ उसके रूप होते हैं अष्टांग योगा के। सबसे पहले यम होता है, फिर नियम होता है, फिर आसन होता है, फिर उसके बाद आपका आता है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, तब समाधि। ये 8 उसके रूप हैं अष्टांग योगा के। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे यम के बारे में। यम क्या है? यम का अर्थ होता है कि जो भी हम, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो उसके लिए हमको कुछ समाज के नियम हैं। अनुशासन में रहना, संयम से रहना और अपने आचरण को अच्छा रखना। इसके लिए 5 नियम होते हैं यम के, जो कि अहिंसा, जो आप सब लोग जानते हैं, नॉन वायलेंस, और सत्य, हमको हमेशा सच बोलना है। अस्तेय मतलब होता है कि हमको किसी भी चीज़ की चोरी ना करना। और आजकल चोरी जो शब्द है हम लोग उसको बाहर से जोड़ते हैं, एक्चुअल में हम खुद से ही खुद की चोरी करते हैं। हम खुद को ही दिमाग को समझाने लगते हैं और हमारा दिमाग हम ही से चोरी करवा देता है। मेरा मतलब बाहर की चोरी नहीं है, मेरा मतलब होता है कि हमने कोई संकल्प किया कुछ सब कुछ हम करने के लिए, फिर हमारा दिमाग ही हमको बहाने बताने लगता है, और उस बहानों को हम अपने आप से ही मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि उस बहानों को हम ऊपर रख लेते हैं, और जो हमने संकल्प लिया होता है कि हाँ हमको ये करना है। जैसे अब योगा की क्लासेस हैं तो ठीक है, इसको हमको आना है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कल से कर लेंगे या अभी बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो ये हमारा दिमाग तरह तरह के बहाने बताता है, तो ये भी एक प्रकार की अपने आप से ही चोरी है, वो समय की चोरी। वो हमको करना कुछ होता है, हम करने कुछ और चले जाते हैं, तो उससे भी हमको बचना चाहिए। फिर आता है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमको अनावश्यक किसी चीज़ का संचय नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें जरूरी हैं बस उसको ही रखें, और अपने जीवन से जितनी भी चीज़ें आप संचित करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा पेन ही क्यों ना हो, वो भी आपकी ऊर्जा लेती है। तो घर में भी अनावश्यक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और जीवन में भी अनावश्यक चीज़ों का संचय नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग तो है सबको फ्रेंड बना लेते हैं, सबका फ़ोन उठाते हैं, सबको व्हाट्सएप पे जवाब देने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपका टाइम वो लोग, आपकी ऊर्जा, आपका समय वो लोग कहीं ना कहीं खींच रहे हैं। तो इससे भी अपने आप को हमको बचा के रखना चाहिए। फिर आता है कि हमारा ये ब्रह्मचर्य भी जरूरी है। जब आप योग में आते हैं तो ब्रह्मचर्य का भी हमको पालन करना चाहिए। उसके बाद फिर आज हम आते हैं यम को बारे में मैंने बता दिया। फिर योगा करने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या है? नियम ये होते हैं कि जब भी आपको योग करना हो तो सबसे पहले आपका पेट जो होता है वो खाली होना चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय। अगर सुबह के समय आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करें कि भोजन के 3 से 4 घंटे के बाद ही आप प्राणायाम, योग या कोई भी आसन
ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो अच्छे से हो नहीं पाता है आपका योग। उसके बाद फिर योग करने के लिए स्वच्छ और शांत वातावरण होना चाहिए। बहुत शोरगुल में हम योग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ध्यान और वो सजगता नहीं बन पाएगी। उसके बाद फिर आता है कि हमको जो है एक अच्छे ढीले ढाले आरामदायक सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो इन नियम का ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी योग, कोई भी आसन करने के बाद लास्ट में या तो योग निद्रा करें या तो शवासन करें, ये भी जरूरी है, ये नियम होता है योग करने का। फिर उसके बाद हम आते हैं आपको आसन पे। तो जो आसन होता है, तो अभी हम प्राणायाम पे चल रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी आपको आसन भी बताएंगे। तो सामान्यतः सबसे पहले हम अपने सिर को सीधा रखते हैं और पद्मासन लगा के बैठते हैं। और पूरी सजगता से ध्यान को हम अपने सांसों पे ले जाते हैं। आँख बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ना है। और ये हाथों को हमको ये घुटने के नीचे की ओर ना करके ऊपर की ओर ऐसे हथेली को रखेंगे, क्योंकि जब हम हथेली को नीचे की ओर रखते हैं तो हमारी ऊर्जा जो होती है वो नीचे की ओर बहने लगती है। तो हम हाथों को ऐसे ऊपर रखेंगे, चाहे तो हम ज्ञान मुद्रा लगा लें या तो शून्य मुद्रा लगा लें। उसके बाद पूरा ध्यान सांसों पे ले जाएंगे, पूरी सजगता से सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। तीन से 5 बार ऐसे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज हम थोड़ा सा जिनको माइग्रेन है, जिनको सर्वाइकल है, उनके लिए थोड़ा सा हम ये हेड की मूविंग का आसन है उसको हम बताते हैं। तो सांस भरते हुए सिर को बहुत धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। पूरी सजगता और पूरा ध्यान सांसों पे, और इतने धीरे धीरे से सिर को ऊपर ले जाएंगे कि अगर आपके सिर की जो नसें हैं वो ऊपर जा रही हैं तो उनकी भी आवाज़ आपको महसूस हो। सिर को ऊपर ले जाने के बाद थोड़ी देर सांस को रोकेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाएंगे और सांस छोड़ते समय से नीचे लाएंगे। सिर जब नीचे लाएंगे तो निश्चय करेंगे कि आपकी ये चिन आपके सीने से टच हो रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है नीचे टच करने में तो वो अपनी आराम से करेगा, टच नहीं करेगा। जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक जाएंगे। अपनी बॉडी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जहाँ तक कंफर्टेबल होगा वहाँ तक करेंगे। सिर को ऊपर ले जाते समय भी और सिर को नीचे ले जाते समय भी और होल्ड करते समय भी। सबकी अपनी अपनी बॉडी है, अपनी अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको करेंगे। 3 से 5 बार ये क्रम दोहराएंगे। जो नीचे तक जा सकते हैं जाएंगे, और जो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग महसूस होती है गले में पीछे की तरफ उसको भी महसूस करेंगे। हल्का सा जो तनाव महसूस होता है उस तनाव पे भी ध्यान ले जाएंगे, सांसों पे भी ध्यान ले जाएंगे। जीभ को ऊपर कर लेंगे, खिचड़ी मुद्रा लगा लेंगे तो सजगता और बनी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए।
इसी क्रम को हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड करेंगे। तो सामान्यतः लोग राइट की तरफ से करते हैं, लेकिन अगर लेफ़्ट की तरफ से आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी और दिमाग का संतुलन भी बना रहता है। तो इसलिए हम लेफ़्ट की तरफ से स्टार्ट करेंगे। सांस भरते हुए साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस भरते हुए साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। इतना धीरे धीरे से करेंगे कि आपका ध्यान जैसे मूव हो रहा है तो उस बोन पे भी जाएगी, उस जॉइंट पे भी जाएगा। सांस भरते हुए साइड, छोड़ते हुए सेंटर, भरते हुए साइड, छोड़ते हुए सेंटर। ये क्रम 3 से 5 बार दोहराएंगे। आज पहला दिन है, उसके बाद एक एक नंबर इसको बढ़ाते रहेंगे तो 5 से 10 बार तक इसको ले जा सकते हैं। फिर अब ये इसी का तीसरा स्टेप है, सिर को नीचे करेंगे चिन पे और क्लॉकवाइज सिर को ऊपर ले जाएंगे बहुत धीरे धीरे से। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा ध्यान ब्रेन पे और मूविंग पे रहेगा। महसूस करेंगे कि आपके ब्रेन की जो सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, वो फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इस क्रम को उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे। 3 से 5 बार इस क्रम को दोहराएंगे। बहुत आराम से करना है ईरा जी, बहुत धीरे धीरे से करना है, इतनी तेजी से नहीं। पूरी सजगता महसूस करते हुए इसको करना है। ईरा जी आप बहुत तेजी से कर रही हैं, बहुत आराम से महसूस करते हुए। ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है इसको, घुमाना तो दिन भर इंसान घुमाता है। जब हम इसको बड़ी सजगता से ध्यान से करते हैं तो हमारा ध्यान उसके एक एक मूविंग पे जाता है, एक एक नसों की मूविंग पे जाता है और वहाँ पे हम अपनी ऊर्जा भी ले जाते हैं। योग का मतलब ही यही है कि हम जब भी कोई भी क्रिया करते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव करते हैं, तो हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता वहाँ पे ले जाते हैं। तो इस तरह से हमको करना है। अब हम थोड़ा सा हाथों की स्ट्रेचिंग भी करेंगे। इसको कंधे पे ले आएंगे, हाथ को यहाँ पे रखेंगे और पूरी सजगता के साथ क्लॉकवाइज सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2
8 9 10। अब रिलैक्स। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उल्टा घुमाएंगे, साथ बढ़ते हुए ऊपर 1 2 3 4। पूरा ध्यान सांसों पे, और जहाँ मूव हो रहा है वहाँ पे ले जाएंगे अपने हाथों के स्ट्रेचिंग पे, जहाँ हल्का सा तनाव महसूस हो रहा है। अगर ज़्यादा पेन होगा तो नहीं करेंगे, तब आप इसका क्रम 3 से 5 बार का रखेंगे। जिसका आज पहला दिन है वो 3 बार ही करेंगे, 3 से 5 बार, और जिनको आरामदायक स्थिति में कर पा रहे हैं तो 10 बार करेंगे। 5 6 7 8 9। अब हाथों को नीचे रखेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। 3 से 5 बार लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। ध्यान आ गया चक्र पे। अब हम अपने रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने रीढ़ की हड्डी पे, और सांस भरते हुए साइड में जाएंगे। और सांस छोड़ते हुए साइड, सांस भरते हुए साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस भरते हुए साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस भरते हुए साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर, फिर सांस भरते हुए साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। शुरुआत में इस क्रम को 5 बार दोहराएंगे, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ा के 10 तक करेंगे। तो आज पहला दिन है, आज केवल 5 बार करेंगे। आई होप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका कैमरा बंद है वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप लोग शाम के समय भी कर सकते हैं। अब हम एक प्राणायाम भी सीखेंगे आज। तो आज का जो प्राणायाम है वह है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए हम सीधे बैठ जाएंगे और अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाएंगे, और इस दोनों उंगलियों को यहाँ पे आज्ञा चक्र पे रखेंगे, और एक उंगली से दोनों उंगली से ये नासिका को बंद करना और खोलना है। ये अनुलोम विलोम की तरह ही है, लेकिन अनुलोम विलोम नहीं है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए हम एक ही श्वास, एक ही नासिका से सांस को लेते भी हैं और सांस को छोड़ते भी हैं, और ये क्रम हम 5 बार दोहराते हैं। फिर उसको दूसरी नासिका पे आते हैं, फिर वहाँ से 5 बार लेना और छोड़ना है। श्वास को यहाँ पे रोका नहीं जाता है, और श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी होती है कि उसकी आवाज़ हमें भी सुनाई नहीं पड़ती है। तो इसको करने से जो लाभ है वो ये है कि जो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो शांत होती है और संतुलित होती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस एक बार करते हैं हम लोग।
सीधे बैठेंगे, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाएंगे, बैक से करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। और हमने बताया था कि हम जब हाथ को घुटने पे रखते हैं पैर के, तो हाथ को नीचे के घुटने पे अगर उंगलियों को नीचे रखेंगे तो हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी, इसलिए हम हाथ को ऐसे करके ऊपर की ओर रखते हैं। ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। और ये दोनों उंगलियों को यहाँ रखेंगे आज्ञा चक्र पे, और नाक से एक तरफ की नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से ही हम लोग मोस्टली स्टार्ट करते हैं, तो राइट साइड की नोस्ट्रिल को बंद करते हैं और लेफ्ट से ही सांस को अंदर करते हैं। बड़ी सहजता से, सजगता से सांस को लेना है और छोड़ना है। सांस को लेते समय और छोड़ते समय ध्यान रखेंगे, बहुत तेजी से सांस न लेना है न छोड़ना है। इट मीन्स आपके नोस्ट्रल से आवाज़ आपको भी नहीं सुनानी पड़े, सुनी आवाज़ आनी चाहिए। इसलिए बड़ी सरलता से, सहजता से, सजगता से सांस को लेना है और छोड़ना है। इस क्रम को आज 3 बार करेंगे। तो पहले लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। तो ठीक है, करते हैं हम लोग। आज की क्लास बस इतनी ही है। कल हम आगे के आसन और आगे के प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में किसी को अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और पूछ लें। जी जी, हाँ, ये एक राउंड है। हाँ, 3 से 5 राउंड। स्टार्टिंग में 3 राउंड है, आज पहला दिन है इसलिए 3 राउंड है। तो इसके टाइम को ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, तो 5 से 10 बार कर सकते हैं। हाँ, प्राणायाम
ये आसन के बाद का पार्ट होता है, लेकिन अब मैंने बताया था कि लोग पहले ही प्राणायाम को कराने लगते हैं, लेकिन मैंने बताया कि जो अष्टांग योगा के तहत जो आता है, सबसे पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, तब उसके बाद प्राणायाम आता है। लेकिन हम आपको 2 आसन और 1 प्राणायाम डेली बताएंगे, तो इससे क्लासेस भी अच्छे से रन होंगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाएगी। और जब प्राणायाम खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि आसन ज़्यादा है, प्राणायाम कम है, तो फिर उसके बाद मुद्राएं शुरू होंगी। तो 2 आसन और 1 मुद्रा कंटिन्यू क्लास करेंगे। ठीक है, उसके लिए आगे से ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा स्लो बोलें। और अगर सब लोग कैमरा ऑन करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भी थोड़ा सा वॉच कर लेंगे कि सबका सही से हो रहा है कि नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कैमरा ऑन करके योग की प्रैक्टिस करें तो अच्छा रहेगा। समय निकाल के आए और आपने हमें सुना। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। सबके ऊपर गुरु महाराज जी की कृपा बनी रहे। शिव जी भैया को, गुरु महाराज जी को, सब